हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में हम जो है पढ़ रहे थे। इसके लगभग 4 पार्ट अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है जी, ये हमारा 5वां पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ कंप्लीट जो है सेशन यहाँ पे जो है पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे कंप्लीट कवर कराया जा रहा है। जो भी एग्ज़ाम होंगे छत्तीसगढ़ के, चाहे CGPSC प्री हो गया, मेंस हो गया, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षक कर्मी भर्ती हो, ठीक है जी, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेगा। तो इसके जो कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखेंगे जो जाके देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो हम यहाँ से 50 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, लगभग छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न पे 2024 के एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 50वां क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज जो है किस नाम से जानी जाती है। आप पिछले सेशन में बताया था कि जो है अलग अलग काल में, जैसे महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता, तो उसमें बताया था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, ये सभी जो है सेशन करा चुका हूँ। ठीक है, तो उस समय जो है कामावती नगरी को जो है आज किस नाम से जानते हैं, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या आपके डोंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोंगरगढ़। ठीक है जी, तो कामावती जो नगरी है आज इसको जो है डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, और डोंगरगढ़ यहाँ पे जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, दर्शनीय स्थल है। ठीक है, कौन से दर्शनीय स्थल है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सी माता का यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ पे स्थित है। हरचौका में, सीता बेंगरा का, लक्ष्मण बेंगरा या आपके जो है जोगी मारा के गुफा में। तो भारतीय चित्रकला में जो है वरुण का मंदिर कहाँ, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण बेंगरा। कहाँ पे है लक्ष्मण बेंगरा का गुफा जो है, ये आपका सरगुजा जिले में। ठीक है जी, सरगुजा जिले में आपका स्थित है। ये आप भगवान वरुण का जो है मंदिर है, लक्ष्मण बेंगरा के गुफा में आपका स्थित है। सरगुजा में बहुत सारे जो है स्थल आपको देखने को मिलेगा। सीता बेंगरा की गुफा है। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, जोगी मारा जो है गुफा। यहाँ पे जो है जो सीता बेंगरा की गुफा जो है आपके विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला का जो साक्ष्य यहाँ से मिलेगा। और आपका जो जोगी मारा की जो गुफा है, यहाँ पे जो है मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है नर्तक और देवदत्त और नर्तकी जो सुतनिका है, इनका प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। और इसी अभिलेख की जो है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी में यहाँ किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासी गुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आपके बोड़ा से, ठाकुरदिया से, तेरसिंगा से या आरंग। तो पहले बात तो जो है महासी गुप्त बालार्जुन कौन थे। तो महासी गुप्त बालार्जुन जो है गुप्त वंश के जो है प्रमुख शासक है। ठीक है, इनको जो है परम महेश्वर, ठीक है जी, परम महेश्वर के जो है उपाधि इनको दी गई है। महासी गुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार मेरे सेशन में इनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये जो है पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक जो है इन्हीं का शासनकाल रहा था, महासी गुप्त बालार्जुन का। ठीक है जी, इन्हीं के काल में जो है प्रसिद्ध है चीनी यात्री जो ह्वेनसांग यहाँ पे आए थे, जहाँ पे सिरपुर और मल्हार की जो यात्रा इन्होंने किया था। ये आपके कौन से धर्म के जो अनुयायी थे, तो याद रखिएगा शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे। बाकी जो शासक थे आपके वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे। ठीक है जी, बाकी यही एक शासक था महासी गुप्ता बालार्जुन, ये आपका जो है शर्म धर्म के अनुयायी थे। बाकी जो है पांडुवंश जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसको याद रखिए, इनके लगभग सिरपुर से, ठीक है, ये आपका जो है ये तेरसिंगा नहीं, आपका जो है सिरपुर है। ठीक है जी, टाइपिंग मिस्टेक है, सिरपुर है। ठीक है जी, तो सिरपुर से इनके लगभग 27 ताम्रपत्र। ठीक है, सिरपुर में जो है जो महासी गुप्त बालार्जुन के लगभग 27 ताम्र शिलालेख लेख यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, शिलालेख। और इनका एक भी सिक्का अभी छत्तीसगढ़ से कहीं से भी जो है प्राप्त नहीं हुए। मात्र इनके लगभग 27 शिलालेख छत्तीसगढ़ के सिरपुर से जो है प्राप्त हुआ है, महासमुंद जिले के अंतर्गत। ठीक है जी, किसका जो है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ सिरपुर है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहमनी ताम्रपत्र, बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है? जयबल से, वत्सराज से, भरत बल से या नाग बल से? तो बहमनी ताम्रपत्र जो है आपका भरत बल से संबंधित, ठीक है। तो अलग अलग जो है ताम्रपत्र यहाँ से मिले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपके मेंस में क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मेंस में आया है, पीएससी प्री में आया है, सीओमओ के पेपर में आया है बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो सर्वप्रथम कौन से शासक है जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? यह कौन से शासक है? महासिगुप्त बलार्जुन, नन्नराज प्रथम, महाभवगुप्त है, ठीक है जी। और ये आपका जो है महासिगुप्त तिवर्देव। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महागुप्त जो जन्मेजय है, इनको महाभवगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ये जो है सोमवंशी शासक हैं, ठीक है। सोमवंश के जो है शासक है, सोमवंशी शासक। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण की थी, साथ ही साथ कौशलेंद्र को उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये जो है संस्थापक है, शिवगुप्त के जो है संस्थापक है। और इसके जो अंतिम शासक है उद्योग केसरी जो है इस सोमवंश के शासक उड़ीसा सोमवंशी शासक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सोमवंशी शासक महासिगुप्त जो है इन्होंने जो है त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण करने वाले ये शासक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उड़ीसा के सोमवंशी शासक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन तथा उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कब्र पहाड़ से, महानदी घाटी से, सिंगनपुर से या महानदी घाटी या सिंगनपुर, दोनों से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पूरा पाषाण काल के जो है और उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके महानदी घाटी से और सिंघनपुर की गुफा, ये दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो महानदी घाटी और सिंघनपुर की जो गुफा है, यहाँ से जो है पूरा पाषाण कालीन के तथा उत्तर पाषाण कालीन के जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर वो देखेंगे उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में जो है ये आपके धनपुर महानदी घाटी जो है, ठीक है, धनपुर महानदी घाटी जो है रायगढ़ जिले से मानव आकृतियों का जो है चित्रण यहाँ से जो है चित्रकारी यहाँ से मिला हुआ है। औजारों के जो है आकृतियाँ वगैरह खुदी हुई यहाँ से जो है औजार के जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। ये आपका महानदी घाटी और आपका सिंघनपुर, ये दोनों है, ठीक है। यहाँ पे मतलब डी हो ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे महानदी घाटी, ठीक है, यहाँ से जो है उत्तर पाषाण काल के, और सिंघनपुर, सिंघनपुर पे जो है पूरा पाषाण काल के, ठीक है। पूरा पाषाण कहने का मतलब यहाँ पे जो है यहाँ से जो है पूर्व पाषाण काल के जो है सिंगनपुर जो गुफा है, यहाँ से इस स्थल से पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है, बताया था पिछले सेशन में। और पत्थर के हस्तचलित जो है कुदाल वगैरह यहाँ पे जो हथियार वगैरह यहाँ पे जो है मिले हुए छत्तीसगढ़ के, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, महानदी घाटी और सिंगनपुर दोनों, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है। किस स्थान पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह पोर्ट होने के साक्ष्य मिले हैं? महानदी घाटी से, चितवा डोंगरी से, सिंघनपुर से या पैरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरी नदी क्षेत्र है। यहाँ से जो है पुरातात्विक जो है साक्ष्यों के आधार पर जो है इस बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। कहा जाता है उस समय जो है ये पैरी नदी के जो है ये बंदरगाह जो है मतलब खोज के दौरान यहाँ से जो बंदरगाह हुआ करता था उस समय जो है मतलब बहुत सारे जो है हमारे जो भारत से यहाँ पे जो है और अलग अलग देश के बीच जो यहाँ पे जो है व्यापार किया जाता था। ऐसा साक्ष्य यहाँ पे जो है पैरी नदी के मतलब जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है साक्ष्य यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये बंदरगाह पोर्ट जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो उस समय में यहाँ पे जो है हमारे भारत से जो है छत्तीसगढ़ से यहाँ से जो है पोर्ट के माध्यम से बिजनेस किया जाता था, ठीक है जी। सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ पर कौन से वंश ने शासन किया है? सोमवंश, फणिनाग वंश, मेघवंश या नल वंश राज ने? तो यहाँ पे सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ पर कौन से वंश ने शासन जो है किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेघवंश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सातवाहन वंश जैसे खत्म होती है उसके उपरांत जो है छत्तीसगढ़ पे कौन से वंश ने शासन किया है? तो मेघवंश ने शासन किया है, ठीक है। जिसमें मेघवंशी शासक शिवमेघ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ शिवमेघ और यमेघ, ठीक है। शिवमेघ और यमेघ की जानकारी यहाँ से जो है मेघवंश में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मेघवंश में शासक कौन कौन है? एक तो शिवमेघ है और ये जानकारी यहाँ से जो है मिलती है, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मेघवंश के बाद यहाँ पे जो है वाकटक वंशियों को जाता है, ठीक है जी। मेघवंश के बाद आपका जो है वाकटक वंश की जो है जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जो है जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार या सीपत से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किरारी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। 1921 की 1921 की, ठीक है। तो कास्ट स्तंभ जो लेख है किरारी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। 1921 में जो है सातवाहन काली कास्ट स्तंभ जो लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे जो है सातवाहन जो वंश के जो है मतलब जो है काल के जो है यहाँ से जो है प्राप्त मल्हार से राजा पीला के मुद्रा, बालपुर जांजगीर चांपा से राजा पीला के मुद्रा, चक्रबेड़ा जो है बिलासपुर से जो है सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा यहाँ से जो है प्राप्त हुई हैं, ठीक है जी। तो ये सभी को आपको जो है याद रखना। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा का कहाँ की है? जोगीमारा, सरगुजा, मल्हार, बिलासपुर, सिरपुर महासमुंद या इनमें से? तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्हार बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? तो ये आपके मल्हार बिलासपुर की ये जो है प्रतिमा आपको जो है सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्य काल या मौर्यकालीन जो विष्णु जी की जो चतुर्भुजी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या खरौद से? तो मौर्य काल के या मौर्यकालीन जो विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुई है? रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या खरौद से? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है मल्हार से, यहाँ से भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा का जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। मल्हार ये आपका बिलासपुर के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त हुए हैं जहाँ पे सरपुरी राजा प्रसन्न माता द्वारा लीलागर नदी पे तट पे आपका स्थित है मल्हार बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पे जो है डिडनेश्वरी माता का जो है मंदिर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पातालेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ भगवान चतुर्भुजी विष्णु जी के जो मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विष्णु जी की जो चतुर्भुजी मूर्ति यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और ये जो है मौर्य काल के हैं, ठीक है। कौन से काल के हैं? मौर्य काल के हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और हर साल यहाँ पे जो है मल्हार महोत्सव इसका आयोजन होता है, जो बिलासपुर के मल्हार में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से रिपीट भी किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी राजवंश के किस शासक के द्वारा गरुड़ चक्र शंख युक्त जो है ये जो अंकित हुए जो है स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्रा या महाशिव देवराज? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरपुरी राजवंश के कौन से शासक थे? तो ये आपको जो प्रसन्न मात्रा थे, इन्होंने गरुड़ शंख तथा चक्र अंकित हुए जो है स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे। कौन से वंश के थे? तो सरपुरी राजवंश के हैं, ठीक है। प्रसन्न मात्रा इन्होंने नीलीला नदी, जिसको लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे जो प्रसन्नपुर, अब इसको जो है मल्हार के नाम से जानते हैं, ये जो नगर इन्होंने बसाया था और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने जो है चलाया था, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपका जो है किरारी के बारे में क्या सही है, ठीक है। किरारी के बारे में क्या सही है? तो यहाँ से काष्ठ स्तंभ लेख जो है पाया गया है, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। वरदश्री के जो है अभिलेख यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 1 और केवल 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक अभी जस्ट आप लोग को बताया था कि जो है किरारी के बारे में, किरारी बताया था कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ से काष्ठ स्तंभ लेख जो है पाया गया है और ये जो है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी नहीं है, डाटा आप सबको पूरा पता है, तो आंसर जो है यहाँ पे पहला दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें जो है हम किरारी के बारे में इसको हम नहीं पढ़े हैं जी, वरदश्री की जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो है वरदश्री का अभिलेख मिला है, ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सही बताता हूँ कि जो है वरदश्री, ठीक है जी। तो वरदश्री की जो जानकारी कौन से शिलालेख? गुंजी शिलालेख, ठीक। गुंजी शिलालेख में जो है राजा वरदश्री की जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो गुंजी भी आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? पलारी को, शिवरी नारायण, राजिम या सिरपुर को? तो जो है महाभारत कालीन जो स्थल को नाम को पूछा गया है, तो महाभारत काल में जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? चित्रांगदपुर का नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, ठीक है, जो आपकी महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी इसको बनाया गया था। किसको? चित्रांगदपुर को उस समय, ठीक है। रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता है,
ठीक है जी, जहाँ पे ताम्रध्वज की जो राजधानी बनाया था, ठीक है, बिलासपुर जिला का अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर का निर्माण ये आपके कौन से शासक ने कराया था? रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रत्न द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणवंशी शासक। पाली के शिव मंदिर का निर्माण जो है विक्रमादित्य, जो एक बाणवंशी शासक थे, इन्होंने जो है इसको बनवाया था। कौन से सदी में? 9वीं सदी में, ठीक है। तो इन्होंने, विक्रमादित्य ने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम इन्होंने कराया था। और पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैल जो चित्रित जो शैलाश्रय कहाँ है आपका? कुटुम्बसर की गुफा में, चंद्रखुरी धाम में, सिंगनपुर की गुफा में, या रामगढ़ की पहाड़ी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगनपुर की जो गुफा, ठीक है, ये आपका रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से प्रागैतिहासिक लेकर ऐतिहासिक काल के तो है चित्रित शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है मानव आखेट मुद्रा शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए। इसकी खोज जो है एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी, ठीक है जी। तो बहुत सारे यहाँ पे शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, कई बार इसको बता भी चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको बने रहिएगा। पूरा डिटेल का आपको जो है जो प्राचीन इतिहास को पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है जी। आप इसके बाद जैसे सेशन खत्म होती है तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे जो है बनेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।